नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो यूपीएससी की तैयारी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी राष्ट्रीय विरासत की। इस साल 77वें गणतंत्र दिवस परेड में संस्कृति मंत्रालय एक खास झांकी प्रस्तुत करने जा रहा है, वंदे मातरम के 150 साल। ये झांकी वंदे मातरम की ऐतिहासिक यात्रा और इसके स्थायी महत्व को दर्शाएगी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित 1875 में ये गीत हमारे स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत बना था। झांकी में वंदे मातरम की मूल पांडुलिपि को मूविंग ट्रैक्टर पर रखा जाएगा। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के फोक आर्टिस्ट भी होंगे जो हमारी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाएंगे। केंद्र में आज की युवा पीढ़ी को वंदे मातरम गाते हुए दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं खेल जगत की। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कोस्टा रिका की 39 साल की कोच अमीलिया वलवर्दे को भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम का हेड कोच नियुक्त किया है। वलवर्दे का एक्सपीरियंस काफ़ी इंप्रेसिव है। उन्होंने कोस्टा रिका की नेशनल टीम को 2015 और 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में लीड किया था। वो 2015 वर्ल्ड कप में सिर्फ 28 साल की उम्र में सेकेंड यंगेस्ट हेड कोच थीं। उनके साथ गोलकीपिंग कोच एली अविला और स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच होसे सांचेज भी आएंगे। ये अपॉइंटमेंट एएफसी वुमेन्स एशियन कप ऑस्ट्रेलिया 2026 की तैयारी के लिए की गई है। इंटरनेशनल एनर्जी सेक्टर में एक बड़ी खबर जापान से आई है। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने काशिवा जीकी कारिवा न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक रिएक्टर को रीस्टार्ट करने की योजना बनाई है। ये 2011 के फुकुशिवा डिजास्टर के बाद टीईपीसीओ का पहला रिएक्टर होगा जो फिर से चालू होगा। इस प्लांट की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगभग 8.2 गीगावाट है और ये कैपेसिटी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यूनिट 6 को जनवरी 20 के आसपास रीस्टार्ट करने की योजना है और फरवरी 26 तक कमर्शियल ऑपरेशन में लाने का टारगेट है। इकोनॉमिक फ्रंट पर केंद्रीय कैबिनेट ने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी SIDBI में 5,000 करोड़ रुपए के इक्विटी इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी है। ये इन्वेस्टमेंट 3 चरणों में होगा। FY 25-26 में 3,000 करोड़ और FY 26-27 और FY 27-28 में 1,000 करोड़। इस इन्वेस्टमेंट का मकसद MSME सेक्टर को क्रेडिट फ्लो बढ़ाना है। एक्सपेक्टेड है कि MSME बेनिफिशियरीज की संख्या 76.26 लाख से बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 2 लाख हो जाएगी। क्रिकेट की दुनिया में भी एक बड़ी डील हुई है। BCCI ने गूगल के AI प्लेटफॉर्म जेमिनाई के साथ 270 करोड़ रुपए की 3 ईयर स्पॉन्सरशिप डील की है। ये डील IPL सीजन 2026, 2027 और 2028 के लिए है। ये पार्टनरशिप इंडियन स्पोर्ट्स मार्केटिंग में टेक्नोलॉजी और AI प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती दिलचस्पी को दिखाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ChatGPT भी विमेंस प्रीमियर लीग को स्पॉन्सर कर रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट आई है। जोमैटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी एटर्नल लिमिटेड के फाउंडर और CEO दीपेंद्र गोयल ने फरवरी 1, 2026 से ग्रुप CEO पद छोड़ने का फैसला किया है। गोयल का कहना है कि वो ज़्यादा जोखिम वाले आइडियाज़ और एक्सपेरिमेंट्स को आजमाना चाहते हैं जो पब्लिक कंपनी के फोकस में फिट नहीं बैठते। ब्लिंकिट के CEO एल्बिंडर सिंह धींसा नए ग्रुप CEO बनेंगे। गोयल बोर्ड में वाइस चेयरमैन के रूप में बने रहेंगे। अर्बन चैलेंजेस की बात करें तो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2025 के अनुसार बेंगलुरु दुनिया का दूसरा सबसे कंजस्टेड सिटी बन गया है। यहाँ 10 किलोमीटर की जर्नी में एवरेज 36 मिनट्स लगते हैं। पीक आवर्स में एवरेज ट्रैफिक स्पीड सिर्फ 13.9 किलोमीटर है। कम्यूटर्स हर साल ट्रैफिक में फंसे रहने के कारण अप्रॉक्सीमेटली 168 घंटे वेस्ट करते हैं। ये अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक सीरियस चैलेंज है। अंत में इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के कारण मिलिटरीली बहुत महत्वपूर्ण है। ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, जो इसे डिफेंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लिए क्रूशल बनाता है। यहाँ अमेरिकन पुटोफिक स्पेस बेस जैसी फैसिलिटीज़ हैं। आर्कटिक रीजन में क्लाइमेट चेंज के कारण नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेसिबल हो रहे हैं, जिससे ग्रीनलैंड का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गया है। ये सभी डेवलपमेंट्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये करंट अफेयर्स के साथ साथ पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी के विभिन्न एस्पेक्ट्स को कवर करती हैं। इन टॉपिक्स को अपनी प्रिपरेशन में ज़रूर इंक्लूड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और आई विश यू ऑल सक्सेस as soon as possible.
प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।